अध्याय 27 समय कालचक्र और पुनर्जन्म। कालः कर्षति भूतानि। काल सभी प्राणियों को खींचता है। महाभारत। मेटल पीस। समय क्या है? तिम्ब सिद्धांत। समय बराबर ऊर्जा का प्रवाह जो चेतना में क्षण के रूप में अनुभूत होता है। 3 काल। काल अर्थ चेतना की दशा। भूतकाल बीता हुआ स्मृति। वर्तमान जो अभी है साक्षी। भविष्य आने वाला संकल्प। मस्तिष्क दिमाग जो समय के पार चला गया वही मुक्त हो गया। घड़ी की दिशा में तीर। कालचक्र क्या है? काल बराबर गोल घड़ी नहीं, एक ऊर्जा चक्र है जो जन्म कर्म और मृत्यु के माध्यम से चलता है। कालचक्र के 4 युग। युग गुण चेतना की स्थिति। सत्ययुग सत्य ध्यान 5 दी पूर्ण। त्रेता युग शक्ति तप 4 दी शक्तिशाली। द्वापर युग द्वंद्व युद्ध 3 दी संघर्ष। कलयुग अज्ञान अहंकार 2 दी पतन। चमकदार तारा अब 5 डी युग का प्रारंभ हो रहा है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक साथ चलेंगे। रियने। पुनर्जन्म क्या है? आत्मा अमर है, शरीर बदलती है जैसे वस्त्र। पुनर्जन्म बराबर अधूरे कर्म और अधूरे संकल्प की पुनः यात्रा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आत्मा फिर लौटती है नई भूमिका में। लिंक कड़ही का चिन्ह। कर्म प्लस काल बराबर पुनर्जन्म। शरीर मिटता है पर स्मृति संकल्प संस्कार सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, वही आगे पुनः जन्म तय करते हैं। लक्ष्य पर निशाना जब तक आत्मा पूर्ण नहीं हो जाती कालचक्र में बंधी रहती है। रुकने का संकेत। पुनर्जन्म से मुक्ति कैसे? 1 साक्षी भाव। 2 सात्विक संकल्प। 3 कर्मयोग। 4 ब्रह्म ज्ञान। जब आत्मा पूर्ण ज्ञानी हो जाती है तब काल उस पर प्रभाव नहीं डालता। ओम काल भी उस ब्रह्मज्ञानी के चरणों को नहीं छू सकता। चक्रवात तूफान। तिम्ब दृष्टिकोण काल से परिचेतना। समय को सामान्य लोग घड़ी से मापते हैं, ज्ञानी उसे ऊर्जा की चाल से अनुभव करते हैं। फुलझड़ ही आतिशबाजी जिस क्षण में संपूर्ण चेतना आ जाए वही अनंत क्षण बन जाता है, वही ब्रह्मकाल है। चमकदार तारा। तिम्ब सूत्र। काल से जो डरे वह कर्म में उलझता है, जो काल को समझे वह आत्मा को पहचानता है।